सब्जेक्ट है मशीन डिज़ाइन एंड एनालिसिस और जिसका कोड है MEC 333। और आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर व्हाट इज थ्रेड, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इम्पॉर्टेंट टर्म्स, मीन उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं कि थ्रेड है क्या। पहले तो आप अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि थ्रेड एक टेम्परेरी फास्टनर है। अब फास्टनर क्या है? फास्टनर टू टाइप्स के होते हैं, एक टेम्परेरी होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। टेम्परेरी फास्टनर थ्रेड टेम्परेरी फास्टनर में आता है। वेल्डिंग और रिफ्टिंग जो है ये आपका परमानेंट फास्टनर में आता है। ये दोनों चीज़ें ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, आपस में दो पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम थ्रेडिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सक्सेसिव सीरीज ऑफ ग्रूव्स इंटरनल और एक्सटर्नल ऑन सिलेंड्रिकल जॉब। सक्सेसिव सीरीज का मतलब क्या है कि एक कंटीन्यूअस ग्रूव बनाना है हमने एक सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर, उसके ऊपर एक हेलिक्स बनाना है, उसको बोलते हैं थ्रेड। सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ कि कंटीन्यूअस सीरीज ऑफ ग्रूव्स, उसके ऊपर ग्रूव्स बनाने हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल होगा तो हम उसको बोल देते हैं हमारे पास क्या है, वो बोल्ट है। अगर वो हमारे पास इंटरनल है तो हम उसको बोल देते हैं नट है। तो इसका मतलब है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, अब इंटरनल की बात करें, नट या बोल्ट हम लें, उसके ऊपर जो ग्रूव्स बने होते हैं उनको बोल देते हैं थ्रेड। अब उसके एडवांटेज क्या है? पहला एडवांटेज है कि हाईली रिलायबल इन ऑपरेशन, ऑपरेशन में बड़ा रिलायबल होता है, बड़े आसानी के साथ हम इसके फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कन्वीनियंट इन असेंबलिंग एंड डिसअसेंबलिंग। हमने एक असेंबली करनी है, फॉर एग्जांपल गियर बॉक्स है, या हमने इसके अलावा कोई और असेंबली करनी है, तो उसके अंदर जो नट बोल्ट का रोल है बड़ा आसान सा होता है। आसानी के साथ हम क्या करते हैं, एलन की के साथ उसको खोल लेते हैं, उसको असेंबल कर लेते हैं, डिसअसेंबल कर लेते हैं। आगे है जी हाई एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब इसका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस बड़ा एफिशिएंट होता है। वो कैसे? आपने प्रीवियस क्लास में लेथ मशीन के ऊपर भी थ्रेडिंग का काम किया हुआ है, CNC के ऊपर भी थ्रेडिंग का काम कर सकते हैं। और ये एक चीप भी है क्योंकि एक सस्ता प्रोसेस है। आपको नट बोल्ट की जरूरत पड़े तो आप मार्केट से एक साइज बताकर आप नट बोल्ट ले सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है। अच्छा, डिसएडवांटेज इसका है ना, डिसएडवांटेज इसका एक ही है, क्योंकि जो थ्रेड होता है इसके जो थ्रेड का शॉर्प एज होता है, ये थोड़ा स्ट्रेस कंसंट्रेशन का मतलब है कि वहां पर एरिया कम होता है। एरिया कम होता है तो जब लोड वेरी करता है तो वो आपस में क्या होता है, उसकी शॉर्पनेस खत्म हो जाती है। उसके ऊपर जैसे ही लोड पड़ता है वो जल्दी ज्यादा बेयर नहीं कर सकता। ज्यादा बेयर का मतलब तो ज्यादा लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये इसका एक ही डिसएडवांटेज है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन। एरिया जहां पर कम होता है वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाला फैक्टर आ जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम मजीद इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या क्या है। जैसा कि आपके सामने डायग्राम बनी है, अब डायग्राम के अंदर इसके हम इसको ये भी बोल देते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं या इसकी टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है। ये हम कहते हैं कि थ्रेड के अंदर कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो उसमें तकरीबन 10 डिफरेंट टाइप्स के हैं। नंबर 1 पिच है। अब पिच देखिए, हमने 1 पॉइंट को सिलेक्ट किया है, उसको पिच बोलते हैं। इसका ये वाला पॉइंट है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है लेकिन उसकी एक्सिस के पैरेलल होगा, उसको बोल देते हैं पिच। इसी तरह पॉइंट 2 को, जो इसका टॉप वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, और 3 पॉइंट को बोलते हैं रूट। और अब हम 4 पॉइंट के ऊपर है मेजर डाया। मेजर डाया इसका है आउटर डाया, जो मैक्सिमम उसका डाया हो सकता है थ्रेड का, उसको बोल देते हैं मेजर डाया। और पिच डाया क्या है, इसको इमेजिनरी हम बोलते हैं, जो इसके सेंटर से हम लेते हैं, ये वाला डाया, इसको बोल देते हैं हम पिच डाया या इफेक्टिव डायमीटर भी इसको बोल देते हैं। उसके बाद छठा है माइनर डाया, जो इनर, जो रूट से रूट का डाया होता है, उसको बोल देते हैं इनर डायमीटर बोल देते हैं। एंगल इसका कौन सा है? एंगल इसका इस साइड के क्रस्ट और इधर हमारे पास रूट, और दूसरे का क्रस्ट और इसके रूट के दरमियान में जो एंगल बनता है उसको बोल देते हैं एंगल। और ये कितना एंगल है, ये हर थ्रेड का डिफरेंट होता है।
एक्मी थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, नक्कल थ्रेड, हर थ्रेड का वो डिपेंड करता है कि आप किस स्पेसिफिकेशन थ्रेड में क्या लेना चाहते हैं, उस हिसाब से ये वेरी करता है। ये जो मैंने आपको जो डायग्राम बता रहा हूँ ये एक जर्नल है। अब एंगल वगैरह इसके निकालना वो अलग एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्लोप इसकी क्या है, आपको जो नंबर 8 पे स्लोप इसकी ये है कि एक जो उसका क्रॉस से रूट के दरमियान में जो स्लोप बनी हुई है उसको हम स्लोप कह देते हैं। जो इंक्लाइन उसकी फेस बना हुआ है उसको हम बोल देते हैं स्लोप। अब डेप्थ ऑफ कट क्या है, डेप्थ ऑफ कट ये है कि इसका रूट और क्रस्ट के दरमियान जो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस के, उसको हम बोल देते हैं डेप्थ ऑफ कट। और लास्ट पॉइंट है फ्लैंक। अब फ्लैंक क्या है कि आपका कौन सा पॉइंट, अगर मैं इधर से लूं तो ये आपके पास क्रस्ट है, ये रूट है, और इसको मिलाने वाली लाइन को, उसके मिलाने वाली लाइन एक इंक्लाइन लाइन बोलेंगे तो उसको स्लोप बोलेंगे। अगर उसके फेस की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं हम फ्लैंक। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है, ये इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि थ्रेडिंग की इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन सी होती है। ये आज का हमारा लेक्चर थ्रेड के रिलेटेड था। थैंक यू।